वासन साहब, वो कह रहे हैं कि सीबीआई प्रेस रिलीज नहीं दे रही, सीबीआई प्रेस नोट नहीं निकाल रही, सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। सर, किसी भी केस में सीबीआई जब जांच करने जाती है तो डेली बुलेटिन देती है क्या शाम को कि आज हमने ये सवाल पूछे, इस आदमी को बुलाया, कल का हमारा प्लान ये है? नवनीत जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अब आ रही है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सवाल उठ रहा है कि सीबीआई तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रही, प्रेस रिलीज भी नहीं दे रही, तो सीबीआई क्या करती है ऐसा? जब कोई जांच करती है तो रोज शाम को बुलेटिन निकालती है क्या और बताती है कि कल हम इसको बुलाएंगे? देखिए, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि जो चैट्स हैं और जो दूसरी बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में आ रही है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब तक इन्वेस्टिगेशन चलता है किसी बात को पब्लिक को जाहिर नहीं करती है। ठीक। ये इन्वेस्टिगेशन का फंडामेंटल रूल है। क्योंकि अगर सब बातों को आप जाहिर करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप मौका दे रहे हैं एक्यूज को अपनी डिफेंस तैयार करने का। और जब तक एक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन को, वो कभी भी पब्लिक के साथ या प्रेस के साथ किसी तरह की उसके पास जो भी साक्ष्य उपलब्ध होता है उसको साझा नहीं करती और नहीं करना चाहिए। जो सवाल आज सीबीआई पूछ रही है, हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी हम तक आ रही है। मैं उज्जवल निकम साहब आपके पास जाऊं उसके पहले फटाफट एक कमेंट। विक्रम सिंह साहब, इस पूरे केस को देखने के बाद इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे कि पुलिस ने अगर ईमानदारी से जांच की होती तो आज ये नौबत नहीं आई होती, पहली चीज। और दूसरा, अब जो कुछ हो रहा है उसमें आपको लगता है कि रिया की गिरफ्तारी हो सकती है कभी भी? विक्रम सिंह जी। रोहित जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर मुंबई पुलिस ने अपना काम भली भांति प्रोफेशनली किया होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो उसको में इन्वेस्टिगेशन नहीं इंक्वायरी थी, और वो इंक्वायरी भी इतनी लंबी खिंची कि उसने एक इतिहास रच दिया। ऐसी लंबी इंक्वायरी पूरे भारत में आज तक नहीं हुई, और हम कहते हैं कि चले बहुत और पहुंचे कहीं नहीं, और आपने उस पर इतनी मिट्टी डाल दी कि सच्चाई से आप बहुत दूर चले गए। अब आपने क्या कारण थे कि आपने सच्चाई पे पर्दा डाला? दूसरी चीज, सीबीआई की एक मोडस ऑपरेंडाई होती है कि समस्त सबूत और साक्ष्य संकलन के बाद जो प्रमुख आरोपी होता है उसको अंत में उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन यह कह देना, उज्जवल निकम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे अपने कयास लगाना वो औचित्यपूर्ण नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि रिया की गिरफ्तारी होगी कि नहीं, हाँ, अगर मैं इन्वेस्टिगेटिंग इंचार्ज होता तो मेरे इन्वेस्टिगेटिव प्लान में रिया की सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, पॉलीग्राफ और नार्कोटिक एनालिसिस भी उसमें होता, क्योंकि इतने ज्यादा उसके अंदर तथ्य हैं। उसका अनावरण पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट से ही होगा। झूठ के बाद झूठ, झूठ का पुलिंदा हर जगह पेश करना और हर चैनल पे आके झूठ का पुलिंदा। आप क्या समझते हैं रोहित जी कि ममता जी, रवि श्रीवास्तव साहब और उज्जवल निकम साहब ने दुनिया नहीं देखी है? सबने दुनिया देखी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। उज्जवल निकम, आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती का लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट होना चाहिए? रोहित जी, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इससे यह बात पता चलता है कि कोई शख्स झूठ कह रहा है क्या सच कह रहा है। इसका कोई, उसके लिए आरोपी की कंसेंट भी लगती है। हमारे पूर्व डीजीपी साहब को ये बात जरूर मालूम है। लेकिन ये लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट जब आरोपी को कस्टडी में लिया जाता तभी होती है। अभी सीबीआई इंक्वायरी ही कर रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहली बात रोहित जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक ने रिया का इंटरव्यू दिखाना, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत बुरी तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था। मुझे दुख इस बात का हुआ जब एक बिहार का सीनियर पुलिस ऑफिसर औकात की भाषा करता है। देखिए, हम कानून ये कहता है कि आरोपी यानी अभियुक्त कब समझना चाहिए और उसको लिए प्रूफ कब होना चाहिए, जब कानून से वो गुनाह कब प्रूव हो जाता है। और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि पब्लिक डोमेन में क्या बात रखें। मुझे इस बात से जरूर हैरानी होगी कि कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने सिलेक्टिव लीक किया है, सिलेक्टिव न्यूज लीक किया है। अगर गुप्ता जी ने सही फरमाया है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन सिलेक्टिवली लीक करती होगी तो उससे प्रिजुडिस होता है, इसको अभियुक्त को फायदा मिलने वाला है। मुझे डर इस बात का है, हर कोई किराएदार या अंकित भी कई चैनलों पर आके कई चैनल पर उन्होंने बयान दिए, क्या उनको ये समझना चाहिए था, उनको सलाह देनी चाहिए थी कि भाई आप इतने चैनल पर आप इंटरव्यू दे रहे, आपके स्टेटमेंट, पुलिस, बंबई पुलिस ने जो 174 की इंक्वायरी की उसमें जो अपना स्टेटमेंट हुआ, इसका पूरा डिस्क्रेडिट किया जाएगा। ये बात कोई ध्यान में नहीं रखता।
जो महत्वपूर्ण किराएदार है, जिन्होंने इस बारे में फ्लैट में थे, उन्होंने कई बयान दिए। देखिए, बंबई पुलिस में हमारे भूतपूर्व डीजीपी साहब ने एक आरोप लगाया कि बंबई पुलिस ने जो इंक्वेस्ट की इंक्वायरी है 174 के तहत उसको देरी लगा दी। मैं मानता हूं कि बंबई पुलिस की यह बहुत बड़ी गलती थी। बंबई पुलिस ने आज तक 174 डेथ इंक्वायरी में क्या क्या पाया, कौन लोगों से स्टेटमेंट लिया, उन लोगों ने स्टेटमेंट बयान किया, ये किसी को लीक नहीं किया। मैं उनको क्रेडिट भी देता हूं कि आप अगर लीक करते तो उसका भी आप चैनल पे पोस्टमार्टम हम कर देते। हम पैनलिस्ट तो बैठे ही